Alright, guys, welcome to yet another episode of the Uncapped Indians. We are back as it's a Friday, and as I keep repeating, guys, please हमें encourage करिए, हमें मोटिवेट करिए, मेंबरशिप ले लो और हाँ 30 रुपए है पर महीना, तो इतना ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, पर हाँ अपने आप को मुश्किलात में डाल के उसके बाद ये मेंबरशिप खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप if you are in a okay space, in a bright space in life, and you can afford this 30 rupees per month, go ahead and become members. Otherwise, at least लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर लो भाई। प्लीज सब्सक्राइब कर लो। इतने सारे लोग हमें देखते हैं पर उसमें से मतलब कोई इतने खास सब्सक्राइबर्स नहीं बन पा रहे हैं, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और जो लोग कमेंट करते हैं प्लीज उनको शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो लोग क्रिकेट कंटेंट के साथ नाता जोड़ना चाहते हैं, या फिर जिनको यूजुअली क्रिकेट अच्छा लगता है, या फिर ऐसे शोज या पॉडकास्ट सुनने में भी मजा आता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी डन इट, एंड ऑफ कोर्स इन एडवांस आई थैंक देम हु आर गोइंग टू डू इट in whichever way possible. So without any further ado, दो टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, which is England and Sri Lanka, and the second one is of course Pakistan versus बांग्लादेश। और मतलब इंडिया में तो देखने को नहीं मिल रहा है अंकित, बट व्हाट्स हैपनिंग देयर, मतलब मजा आ रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। पहले सुना कि मतलब काफी रोड टाइप बना दी है पिच, कि मतलब लोग आउट ही नहीं हो रहे हैं, रिजवान नहीं आउट हो रहा है, साउथ शकील आउट नहीं हो रहा है। पर शुरुआत अच्छी करी थी बांग्लादेश ने, नहीं? शुरुआत अच्छी करी है। देख, प्रॉब्लम क्या हुआ था जब बारिश हुई ना, तो पिच पे मॉइस्चर था। और बांग्लादेश जब टॉस जीता है और बॉलिंग करने आता है, चलो पाकिस्तान 448 रन बनाता है, बट द समरी गोज लाइक अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब आते हैं खेलने, और उनकी तरफ से बॉलिंग डालने आता है हसन, बांग्लादेश की तरफ से। बट हसन वाज वेरी डिसिप्लिन्ड, और वो देखा कि अब्दुल्ला शफीक ड्राइव करना चाह रहा है, और वो बार बार ड्राइव करा रहा था, and he got an edge for Abdullah Shafiq and it was a brilliant catch। स्लिप में बहुत अच्छा कैच लेता है राइट हैंड साइड पे अपना, मेरे को फील्डर का नाम नहीं याद आ रहा। पहला विकेट वो होता है। समरी ये थी कि 16 रन पे 3 विकेट गिर गए थे। एक साइड पे ओपनर उनका सायुम खड़ा था और शॉट शकील थे। क्योंकि अपना ये शॉट शकील, उनका जो कैप्टन है शान मसूद, हम्म। हम्म। उसका बहुत कंट्रोवर्सी बोल रहे हैं कि एज नहीं लगा था। बैट और पैड साथ में दिखा रहा है, जब दिखा रहे तो बैट और पैड साथ में है। और अब बॉल तो मालूम पीछे नहीं, थी। बॉल बॉल तो पीछे थी। तो वही है यार, एंड ही गॉट वेरी फ्यूरियस। ही आस्क्ड विद द अंपायर आल्सो हाउ यू गेव दिस डिसीजन। अंपायर ने बोला भाई, थर्ड अंपायर ने बोला है, मैं हमने कुछ नहीं बोला है। इसके बाद फिर ये आपके लेकिन ये आजकल नया नहीं चालू हुआ है अंकित, ये आजकल नया नहीं चालू हुआ कि अगर आउट हो जाते हो तो या तो पिच को देखो, अरे ये क्या हो गया था मेरे साथ, या फिर मतलब क्या कहते हैं, इसमें जाके ड्रेसिंग रूम में जाके बोलो कि ये तो गलत हो गया मेरे साथ, ये तो गलत डिसीजन दे दिया, ये वो। ये आजकल नया चालू हुआ है, नहीं? यूजुअली हाँ लोग हाँ पहले पहले प्लेयर्स जो है आउट होते थे, चाहे गलत डिसीजन ही हो, बिना चुपचाप मतलब अंपायर को कुछ बोले चले जाते थे। ये आजकल नया चालू हुआ है। हाँ, ये ट्रेंड ही हो गया है अभी यार, टू आस्क अ क्वेश्चन, टू डिबेट ऑन दैट। फिर आते हैं हमारे बाबर आजम। ठीक है, उनको पहला एक ड्राइव कराते हैं बाबर आजम को, फिर एक लेग साइड पे, यार आई डोंट नो यार, वो इस्लाम करके बॉलर है इनका। हम्म। तो आ, हाँ, शफरुल इस्लाम करके बॉलर है, वो लेग साइड पे डालता है और बाबर सोचता है कि फ्लिक करके वो फोर निकाल दे। बट यार वो बैट पे ठीक से लगती नहीं, एज लगता है, और लिटन दास बहुत अच्छा कैच लेता है अपने लेफ्ट हैंड साइड में कूद के। सो दैट वाज अ ब्रिलियंट। फिर ये हो जाते हैं 16 पे, 16 for 3। Then Shot Shakil comes and Saim make a partnership। और उसमें पता है साइम अयूब को भी ये लोग पता है ड्राइव कराने को करा रहे थे, बहुत ड्राइव कर, बट वो टेम्प्ट हो ही नहीं रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था, वो एक बॉल भी टच नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट टचिंग एनी आउटसाइड लेंथ बॉल। और पिच भी अच्छा रिएक्ट कर रही थी यार, क्योंकि बारिश था, मॉइस्चर था। जैसे जैसे धूप निकलना शुरू हुआ ना, तो फिर वो पिच पता है ना, देयर वाज नथिंग ऑन द पिच। फिर बॉलर्स को भी हेल्प नहीं मिल रहा था उसमें। फिर बट साइम अयूब का और मेरे आप को सही ये कह रहे सही हो। लगा। आई थिंक साइम अयूब कहते हैं कि मतलब यार थोड़ा अटैकिंग बैट्समैन है, उसका नेचुरल गेम नहीं था ये, मतलब संभल के खेलना, पर आई थिंक उसने अच्छा खेला है, मतलब एक्सपर्ट से तो ये सुनने को मिल रहा हाँ, क्योंकि यार देख, कंपटीशन था साइम अयूब में और मोहम्मद हुरैरा में। दोनों 22 साल के हैं यार, दोनों अच्छा स्कोर करके आया है, क्वेद आजम ट्रॉफी में बहुत अच्छा रन बनाए उन्होंने।
बट आपके शान मसूद ने बोला था वी वांट टू गिव अ लॉन्ग रोप फॉर अ साइम अयूब। साइम अयूब ने एक ही टेस्ट खेला जो सिडनी में खेला था। पहले पहले इनिंग में 0 पे आउट हो जाता है, दूसरे इनिंग में वो 33 रन कुछ बनाता है, तो उसको एडवांटेज था यार। दे वांटेड टू गिव हिम वन मोर चांस। कराची से शायद, हाँ कराची से आते हैं, रावलपिंडी में मैच हो रहा था, मैच हो रहा है एक्चुअली। तो पता है साइम अयूब ने बोला कि प्रसन्ना लारा करके, जब वो सीपीएल में खेलता था, प्रसन्ना लारा करके एक एनालिस्ट था, उसने बोला था कि आपका लोग आपको बोलते हैं आप अटैकिंग बैट्समैन हो, बट आपका वो नेचुरल गेम है नहीं, एंड यू नॉट हियर टू प्रूव एनीवन। यू टेक अ टाइम, यू एडजस्ट योर सेल्फ, और तब आप अपना स्ट्राइक रेट ऊपर कर सकते हो, तब आप अपना अच्छा रन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। एक बार आप आपको समझ में आ जाएगा बॉल का मूवमेंट कैसा है कैसा नहीं है, तब आप अच्छा करना शुरू कर दोगे, और उसने वही किया। ही टुक हिज टाइम। इसके जैसे मेहंदी हसन आया, देखा ना, देन ही स्टार्टेड स्वीपिंग अराउंड। मेहंदी हसन आता है, उसको वैसे ही स्वीप मारना शुरू करता है, रन निकालना शुरू करता है। एंड यार अच्छा रन बनाया यार, 56 रन बनाए उसने 98 बॉल्स पे। तो हम्म। देखा जाए ठीक ही अच्छा ही खेला उसने, बट अनफॉर्चुनेटली आउट हो जाता है हसन की बॉल पे। कैच दे देता है मेहदी हसन को। वो यार ड्रिंक्स के बाद पता है कंसंट्रेशन टूट जाता है आपका। ड्रिंक्स ब्रेक होता है, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद आते हैं, एंड अगेन इस्लाम टुक हिज विकेट। मेहदी हसन उसका कैच ले लेता है। बट वही है, साइम अयूब ने अपना पेशेंस दिखाया, और जो एक पाकिस्तान मुश्किल में था ना, वहां से उसको निकाला। एक्चुअली देखा जाए ना, ठीक है, बाद में रिजवान और शॉट शकील ने अच्छा रन मारा, नो डाउट, बट व्हेन दे वर स्ट्रगलिंग, ही वाज द पर्सन हु वाज स्टैंडिंग बिहाइंड। तो क्या सीन है और यार मतलब फिर इतना इतना इस बार आप कैसे आजम में भी उन्होंने 500 प्लस रन बनाए हैं यार, जिसमें से उनके पास जिसमें से उन्होंने एक 203 रन की पार्टनरशिप खेली थी, एक 109 रन की पार्टनरशिप खेली है। इसलिए उनको इस बार चांस मिला है, और नथिंग। पर क्या सीन है कि मतलब रिजवान रिजवान डबल हंड्रेड क्यों नहीं बना पाया? क्रैम्प आ गया था भाई, रिजवान को क्रैम्प आ गया, प्लस बुला लिया। बट दिस टाइम इज इट एक्टिंग और दिस टाइम इट इज रियल? क्या बोल रहा था वो? मालूम नहीं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ नया नाटक रहता। जब वो आ रहा था ना, तो सारे प्लेयर्स खड़े थे, अपलॉड कर रहे थे, यार भाई अच्छा खेल के आए। उसने बैट कैसे उठा के फेंका, देखा नहीं तूने? उसने बैट उठा के बाबर आजम की तरफ फेंक दिया, बैट उठा के। अच्छा। टशन है भाई, ऐसे खेलते बना हैं के या आ रहा फिर हूँ 120। ये फ्रस्ट्रेशन था कि मैं 200 नहीं बना पाया, या फिर बाबर आजम को बताया ऐसे खेलते हैं? मेरे को भी लग रहा था फ्रस्ट्रेशन था, ये या तो कुछ तो था भाई, बाबर आजम की तरफ बैट ही फेंक दिया उसने। उसके बाद फिर स्माइल देता है, बट क्रैम्प आ रहा है यार उसको बहुत ज्यादा। जब भी ऐसा कुछ माइलस्टोन के पास आता है ना, ये तो क्रैम्प आता है। ये तो एक तो उसको प्रॉब्लम है पता है, सामने सामने उसको कुछ तो दिक्कत है, दिख साइड स्क्रीन का कुछ तो प्रॉब्लम है उसको। आधा टाइम तो यार वहीं खा यार पता जाता है, है। मैं मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे ना मैच नहीं आता है यार इंडिया का। मतलब अरे लोगों तू ने कहा देखता दूसरा था, दूसरा ऐप नहीं करके ऐसे देख, ये खोल के देख लो, देख, वो खोल के देख लो। मेरे को बहुत डर लगता है ये दूसरे ऐप्स वगैरह खोल के देखने में यार। नहीं यार तो मस्ती मजाक तो ठीक है, बट रिजवान एक टाइम पे बता, शॉट शकील जबकि उससे पहले आया था खेलने, उसने ज्यादा बॉल ली, 269 बॉल्स पे 141 बनाया है, और इसने 239 बॉल्स पे 170, बीच में बहुत तेज खेलना शुरू कर दिया भाई। उसने शाकिब को सेटल डाउन होने ही नहीं दिया। शाकिब उसको पैड पे दिए जा रहा है, एंड ही इज अ मास्टर ऑफ लेग साइड, एवरीवन नोस। वो ऑफ की बॉल जब लेग साइड में मार देता है, जब उसको आप पैड पे दोगे तो मारेगा ही मारेगा। नहीं, तो बिल्कुल मोहम्मद बिल्कुल, अली की ये भी मैं पता गलती है है। मैं बिलीवर हूँ एक्चुअली कि मतलब रिजवान एक्चुअली अगर अपनी गेम खेलने पे है ना, ही स्टार्ट्स स्कोरिंग रन्स। और ये चीज हमने वाइट बॉल में भी देखी है, मतलब वो रुकता नहीं है वो। दी ओनली थिंग इज कि प्रोबेबली हो सकता है कि जो उसका T20 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है, वो शायद इतना कुछ खास नहीं है। बट अदरवाइज मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, अदरवाइज ही वन हु लुक्स टू स्कोर रन्स। यस, ये यस। ऐसा नहीं है कि मतलब वो टिक के खेलने वाला है, वैसा बंदा है ही नहीं। मतलब वो ऑपोजिशन को प्रेशर में लेके आना पसंद तो करता है। बट बांग्लादेश एज वी स्पीक इज 69 for 2। तो क्या 69 लगता फॉर है कि 2। मतलब नसीम ने एक विकेट 71 लिया। हो गया, 71 for 2 हो गया? यार देख, जब उन्होंने कल पाकिस्तान ने जब ये किया ना, डिक्लेयर किया ना, आई थॉट दे हैव 14 ओवर्स, 14 ओवर्स था हमको डालना, जो सिर्फ आई थिंक 12 ओवर ही डाले। 14 या 12 ओवर था। तो मेरे को लगा ये विकेट निकाल लेंगे यार। व्हेन यू आर हाइपिंग अबाउट आई हैव अ फोर पेसर, फोर पेसर, तो मतलब एक था कि भाई आज ही ये एक एक दो विकेट तो निकाल ले, बट लेकिन वो जो इनका प्लेयर है,
सद्दामन इस्लाम और जाकिर जो आए थे ओपनिंग करने, ठीक है, एक ने 19 बनाया जो आउट हो गया नसीम की बॉल पे, उसने क्या टेम्परामेंट दिखाया भाई, छेड़ ही नहीं रहा था बॉल, आप डालो बाहर, आप ड्राइव की बॉल डालो, मैं मारूंगा ही नहीं, टच ही नहीं करूंगा। तो अभी इनका विकेट गया है, आई थिंक इस्लाम को, और शांतो आउट हो गया, शांतो भी आउट हो गया, खुर्रम आजाद ने बोल्ड मार दिया, निप ब्रेकर डाल के एकदम घुस गई बॉल, निप ब्रेकर डाल दिया अंदर। सो या लेट्स सी हाउ इट गोस, अगर ये बट लोग रुक गए ना भाई शाम तक, सेफ होगा ये कहना कि मतलब अगर आज बांग्लादेश पूरा दिन बैटिंग करती है ड्रॉ हो गया तो फिर ये मैच, फिर ड्रॉ हो मेरे को गया। लगता है कि मतलब वो उसी उसी डायरेक्शन में जाएगा। यार देख, मेरा ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, अगर आपके पास चार पेसर है और आप देख रहे हो आपको पिच से मदद मिल जाएगी, आप इतने कॉन्फिडेंट हो बीइंग एज ए कैप्टन, यू नो, शान मसूद, 350 रन पे आपको दे देना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए था, ये तो 400 रन पे डिक्लेयर कर देना चाहिए था, क्योंकि बाद में बहुत स्लो खेल रहे थे, बहुत ज्यादा स्लो खेल रहे थे, आपको 400 रन पे डिक्लेयर करके उनको और पहले बुला लेना चाहिए था। अगर आपको लग रहा है ना आपके पास चार पेसर थे, आप कराते उनसे, फॉलो ऑन कराते, विकेट लेके। अगर आज बांग्लादेश शाम तक रुक गया, क्योंकि इनके पास दो ऐसे बैट्समैन है ना यार, एक साकिब अल हसन और दूसरा इनका कीपर मुशीफिर रहमान, अगर वो दोनों टिक गए ना भाई, आज पूरा हाँ, दिन खा जाएंगे ये लोग। प्लस दे हैव लिटन दास ऑल्सो। सो यार अगर वही है, लेट्स सी हाउ इट गोस। पर कीपिंग तो लिटन दास कर रहा है ना। हाँ, कीपिंग तो लिटन दास ने किया, कैच भी अच्छा उसने पकड़ा यार, और उसने ये क्या बोलते हैं, स्टंपिंग भी अच्छा किया था शॉट शकील का, हम्म, मेहदी हसन मिराज की बॉल पे, उसने ड्रैग कराया, आगे निकल के खेलने गए, बट पता है बॉल चली गई जब तक। हम्म। सो इट वाज गुड मैच एक्चुअली, अच्छा था यार, बांग्लादेश को टफ देना चाहिए तो ही मजा आएगा, नहीं तो फिर देयर इज नो यूज। पर इम्पोर्टेंट होगा ये देखना कि मतलब बांग्लादेश कितना स्कोर करती है और फिर करेक्ट। सेकंड इनिंग्स में एक्चुअली पाकिस्तान कितना जल्दी स्कोर करके फिर उसके बाद डिक्लेयर करने की सोचती है इन ऑर्डर टू फोर्स रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट दोनों टीम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। करेक्ट। पाकिस्तान जरूर अपने जितने भी मैचेस बचे हैं उनके आई थिंक 7 या 8 मैचेस बचे हैं बिफोर द WTC, तो वो सारे जीतना चाहेगी। और करेक्ट। फिर उसके बाद देखना चाहेगी कि मतलब किस तरीके से वो WTC फाइनल में आई थिंक द मैक्स दैट दे कैन कम अप टू इज सेकंड प्लेस। वो ऑस्ट्रेलिया करेक्ट। को टम्बल डाउन कर सकते हैं, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन की बॉर्डर का बात कर ट्रॉफी में क्या होता है। सो हाँ। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि लॉर्ड्स में जो टेस्ट मैच है फाइनल WTC का इस बारी मतलब कौन खेलेगा, बट मोस्टली इट इज लुकिंग लाइक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, बट विल बी फन टू वॉच एटलीस्ट द रिजल्ट ऑफ दिस गेम। थैंक यू अंकित फॉर दैट, क्योंकि इंडिया में लोग नहीं देख पा रहे हैं, बट हाँ यहाँ पे भी अगर मतलब एटलीस्ट हाईलाइट्स तो मिल ही रही हैं देखने के लिए यूट्यूब पे। बट मैंने कमेंट करना ठीक नहीं समझा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने पूरा मैच देखा नहीं। बट एक मैच एक और चल रहा है विच इज इंग्लैंड एंड श्रीलंका। तो या वहां पे भी मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब इन द फर्स्ट इनिंग्स श्रीलंका वही है, उनका बैटिंग का प्रॉब्लम है। बट जैसे तैसे उन लोगों ने रिकवर किया यार, अच्छे से रिकवर किया अंकित। एंड एक ठीक ठाक स्कोर जिसे कह सकते हैं कि मतलब ऑन ऑन डे 1 मतलब एक, मैं ये कहूंगा कि यार चलो ठीक है एटलीस्ट बेइज्जती नहीं हुई, ह्यूमिलिएशन नहीं हुआ, 236 बना है। यार वो बॉलर कौन है जिसने रन्स बनाए 79 या 80, 80 हाँ रन्स? हाँ, नया नया उसने, बॉलर है वो मिलान हाँ, रत्नायके, 72 बहुत बनाया अच्छा खेला भाई, एंड बहुत अच्छा डेब्यू खेला। है। उसने और बॉलिंग भी बहुत, हम्म सो रियली वाज ग्रेट टू सी। इनफैक्ट अगर जिस तरीके से उसने खेला एंड प्लस इवन धनंजय डिसिल्वा है, वो हम्म, बहुत अच्छा खेला 74 पे। और उसने एक जिसे कह सकते हैं ना कि मतलब ही वाज फोर्सिंग द गेम। वो ऐसा नहीं कि मतलब अगर विकेट्स दूसरी तरफ से जा रहे थे तो वो अच्छी स्ट्राइक यार। And, हाँ। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसकी टेक्निक बहुत सही थी धनंजय हम्म डिसिल्वा की, जहाँ पे यू नो ही केम इन वेरी हैंडी। एंड जिस तरीके से उन्होंने रन हम्म बनाया, अगर वो उस रेट पे नहीं बनाता रन तो शायद 236 रन बनते ही नहीं उनके। हम्म तो करेक्ट। पर उन लोगों ने अच्छा खेला, बट डैन लॉरेंस वुड बी डिसअपॉइंटेड यार कि क्या कहते हैं इतना हाइप के बाद अनफॉर्चुनेटली फिर से वो एक स्टार्ट मिला पर उसको नहीं कर पाया कैपिटलाइज। कैपिटलाइज नहीं कर पाया, 20 से 22 रन बनाया ना, कितना बनाया था? 30 रन बनाए, हाँ। 30 रन यार बनाए देख, एंड इंग्लैंड का हमेशा से मेरे को यही लगता है ना, दे लुक फॉर अ रिजल्ट। आप देखो ना, एक तरफ से विकेट जा रहा था, नन ऑफ द प्लेयर वाज ट्राइंग टू डिफेंड द, यू नो, फ्रॉम एक साइड से। हैरी ब्रूक कितना तेज खेला,
हम्म। हैरी ब्रूक भी तेज हैरी खेला ब्रूक आज। मतलब अब यही है, टेम्पलेट तो यही है ना इस टीम का यार, कि मतलब हमें तेज खेलना है, हमें हमें मतलब तेज खेलना है, रिजल्ट पुट हमें करना उससे है, क्योंकि मतलब नहीं अभी है। वेदर भी इट्स रियली नॉट सपोर्टिंग करेक्ट। द गेम, मतलब वो एक स्पॉइल स्पोर्ट खेल सकती है, अभी पता नहीं अभी कि तो बारिश मतलब। हो रहा है, यहाँ बारिश लंदन में हो रहा है, तो मैनचेस्टर में तो हो ही रहा होगा बारिश। सो मतलब कह नहीं सकते कि मतलब कितना ओवर खेलने को मिलेगा, बट कम ओवर्स में करेक्ट। भी आई थिंक मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी आई थिंक सिर्फ 60 ओवर खेले हैं इंग्लैंड, और या। ऑलरेडी क्या कहते हैं एक लीड बना ली है। और जहां हम्म। तक इसका सवाल है, श्रीलंका का सवाल है, तो मेरे को लगता है कि उनको और ज्यादा तेज खेलना पड़ेगा, और थर्ड इनिंग्स में बहुत मुश्किल भी होगा उनके लिए। एंड करेक्ट। इंग्लैंड इन दिस न्यू बेसबॉल एरा, दे आर एक्चुअली नोन टू चेज, तो वो यस। चेज करना भी उनको जो है वो रहेगा, सो इट बी ग्रेट टू सी। बट मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ यार, पाकिस्तान में ऑब्वियसली बहुत टाइम बात तो नहीं हो रहा है, बट बहुत कम देखने को मिलते हैं टेस्ट मैचेस, राइट? लाइक मुझे याद नहीं है कि मतलब आफ्टर इंग्लैंड हम्म। विजिटेड ये पाकिस्तान फॉर टेस्ट मैच, आई थिंक पहली बार हो रहा है, तो यस। क्राउड कैसा था मतलब वहाँ पे? क्राउड यार इतना था नहीं यार, क्योंकि जब तो स्टेडियम बड़ा है क्राउड कम था, बिकॉज ह्यूमिडिटी के कारण भी यार, आई डोंट थिंक सो या वो लोग ने इतना T20 देख लिया है, दे probably not able to digest the long day test match. What I feel like that's the reason they have very less spectators in the stadium. उतना नहीं दिखा यार, जिस जिस हिसाब से इंग्लैंड में, इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच चल रहा है, एंड यू सी द क्राउड cheering for you, और वो नॉइस आ रहा है, इट्स नॉट लाइक इन पाकिस्तान राइट नाउ। पर इंग्लैंड में तो इनफैक्ट हमेशा ही रहा है, मतलब यार अगर आप देखो कि या। इंटरनेशनल गेम्स क्रिकेट के लिए मेरे हिसाब से, ठीक है, एक हमेशा से बहुत ज्यादा पिवटल रहे हैं फॉर ग्रोथ ऑफ द गेम, एज करेक्ट। वेल एज फॉर द रेवेन्यू ऑल्सो। अगर आप देखो तो अटेंडेंस जो एक चीज है, और मैं इसलिए भी पूछ रहा था आपको क्योंकि रिसेंटली आई केम अक्रॉस स्टैटिस्टिक्स की, मतलब यार अब ऑब्वियसली हमें देखना है कि यार टेस्ट मैच क्रिकेट ग्रो होगा कि नहीं होगा, हमें ये देखना है कि करेक्ट। मतलब वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, देखने की मतलब इफ इट इज डाइंग और नॉट। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेजर्स इसकी लोग कितना देखने आ रहे हैं टेस्ट मैच को, है ना? सो अटेंडेंस का अगर डेटा अगर आप देखो तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अटेंडेंस का डेटा, ठीक है, क्रिकेट में हार्डली रिकॉर्ड होता है, हम्म। मतलब हो रहा था, अ, और ये सिर्फ कुछ डेकेड्स से शुरू हुआ है, ठीक है, और ये गेम तो बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत हम्म। ज्यादा पुराना है हमारा गेम, राइट, और ये सिर्फ रीसेंट डेकेड से शुरू हुआ है, लेकिन अगर आप उसका फुटबॉल के साथ कंपेयर करो, ठीक है, एंड इफ आई गो बैक, अगर आप कोई सेंचुरी इस पुराना गेम में निकाल लो ना, तो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर मैच को अटेंड करने कितने लोग आए थे। पर क्रिकेट हम्म। में ना 1980 से पहले आपको ज्यादा डेटा नहीं मिलेगा कि हम्म। अटेंडेंस कितनी रही है एक पर्टिकुलर गेम को देखने की, ठीक है। पर ऑस्ट्रेलिया ना इस मामले में बहुत आगे था। सो ऑस्ट्रेलिया और जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन बोर्ड था वो मतलब काफी सेंसिबल थे, क्योंकि उनको मालूम था कि उस टाइम पे उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज थे उस चीज को चलाने के लिए, ठीक है। एंड समवेयर डाउन द लाइन दे अंडरस्टूड कि नहीं यार, हमारे लिए जो जो अटेंडेंस है, जो क्राउड अटेंडेंस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्राउड ही बेसिकली मैच देखने आएगा, वहीं से हमारी सबसे ज्यादा सेल होगी और वहीं से हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू आएगा, ठीक है, और जितना हम पुल कर सकेंगे उतना हमारे लिए बेटर। तो एक बंदा है उसका नाम है रिचर्ड कैशमैन, ठीक है, वो उसने 1887 से लेकर आप ये समझ लो 1990 1984 तक का डेटा, ठीक है, अपने पास कोलेट कर रखा था ये देखने के लिए कि भाई एक्चुअली ऑडियंस कितनी आती है देखने के लिए इसको, ठीक है। एंड उसने क्या किया कि सिर्फ इंटरनेशनल और शेफील्ड, ठीक है, दोनों का, ठीक है, दोनों मैचेस का जो है डेटा निकालना शुरू किया अपनी तरफ से। एंड उसने मतलब ये देखी गई कि मतलब यार देखो कोई भी स्पोर्ट में, ठीक है, अगर आपको अटेंडेंस ज्यादा चाहिए एक पर्टिकुलर ग्राउंड पे या पर्टिकुलर फील्ड पे, तो ऑब्वियसली ये जरूरी है कि थोड़ा बहुत स्पोर्ट में अनसर्टेनिटी रहे, ठीक है। और लोग यूजली प्रेफर करते हैं यार कि कभी कभी अंडरडॉग्स भी जीत जाए, और क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है कि यार जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतना ही ज्यादा आपको जो है अटेंडेंस देखने को मिल सकता है, कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई एक्चुअली कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी टीम हारने वाली है, एक्सेट्रा, राइट। एंड जो न्यूट्रल फैंस होते हैं, ठीक है, वो भी कभी कभी एक बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप ये समझ लो कि जैसे से फॉर एग्जांपल कई सारे लोगों का ना या कई सारी टीम्स का हेट होता है, ठीक है, जैसे जैसे हमारे रिकी पॉन्टिंग वाली टीम का था, सब लोग कहते थे कि भाई बहुत एरोगेंट है, ये है वो है, और हर जगह जहां जहां वो जाते थे
जो न्यूट्रल फैंस होते थे वो चाहते थे कि यार ऑस्ट्रेलिया हारे ही यार, ठीक है। अगर वो एशेज करेक्ट। खेल रहे 2005 का, तो मतलब वो चाहते थे कि इंग्लैंड जीते। अगर वो पाकिस्तान को खेल रहे हैं तो लोग कहते हैं कि चलो पाकिस्तान जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतनी चाहिए, है ना। पर अगर मैं इसको ना कंपेयर करता हूँ दूसरे क्या कहते हैं स्पोर्ट्स के साथ, तो अगर मैं फुटबॉल कहता हूँ, जैसे से फॉर एग्जांपल बुंडेसलीगा है, ठीक है, वो खेली जाती है। अब फ्रांस। इसमें बायर्न म्यूनिख, ठीक है, करके एक टीम है जो 2013 से लेकर 2021 हर सीजन जीती है। पर फिर भी कभी भी क्राउड में ना इसका कम नहीं हुआ, ठीक है, कभी भी कम नहीं हुआ इसका क्राउड। और सिर्फ कोविड-19 के आने पे इसका थोड़ा सा क्राउड कम हुआ था, ठीक है। जबकि ये एक अनबैलेंस्ड लीग है, लोगों को पता है कि भाई सबसे ज्यादा वही जीतने वाले, पर फिर भी लोग देखने जाते थे उस चीज को, ठीक है। अब मैं इस चीज को कंपेयर करता हूँ एनएफएल से। एनएफएल जो नेशनल फुटबॉल लीग है अमेरिका की, वो एक काफी बैलेंस लीग है, ठीक है। फिर पर अगर मैं यही चीज उसको एनबीए से कंपेयर करता हूँ, या फिर आप समझ लो कि मेजर लीग बेसबॉल के साथ कंपेयर करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक इम्बैलेंस लीग होने के बावजूद भी मतलब काफी पॉपुलर रहे हैं, ठीक है। अब हम्म। कुछ इकोनॉमिस्ट ने स्टडी दी है इस चीज की कि मतलब यार टेस्ट मैच में, और या मतलब क्रिकेट में इनफैक्ट क्या सीन है ऐसा कि मतलब लोग आए ज्यादा मैच देखने के लिए। तो उसमें बोला गया है कि यार बैलेंस जो है ना आपका, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जो होम टीम होती है ना, यूजुअली क्रिकेट में क्या होता है कि जो होम टीम होती है, ठीक है, उसका अटेंडेंस, ठीक है, काफी जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि अब ये समझ लो कि और अगर उसको पुल करना है तो होम टीम का जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम्म। ठीक है। अगर होम टीम नहीं जीतती तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एंड ये 66% ऑलमोस्ट ट्रू है फॉर ऑल द गेम्स दैट यू आर प्लेइंग, ठीक है। एंड दूसरी चीज, बैलेंस जरूरी है, मैंने क्यों बोला, क्योंकि जैसे से फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं आपको दो टिकट देता हूँ। एक देता हूँ इंडिया वर्सेस नामीबिया की, और एक देता हूँ मैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की। तो आप कौन सी देखने जाओगे? ऑब्वियस इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। क्योंकि बैलेंस चाहिए आपको, बैलेंस राइट। बैलेंस नहीं है। क्योंकि आपको ऐसा भी है कि भाई होम टीम जीते भी मेरी, ठीक है, थोड़ी हम्म। सी ज्यादा एज हो, थोड़ा सा स्ट्रांग हो, पर हाँ एक खतरनाक अच्छी टीम के साथ जीते ताकि मैच अच्छा देखने को मिले हमें, है ना, यू गेट योर मनीज वर्थ, ठीक है। हम्म। अनसर्टेनिटी एक छोटा फैक्टर है, ठीक है, पर इसमें फैक्टर्स अलग ये भी हैं, जैसे कि आपके टिकट प्राइसेस हो गए, हम्म। ठीक है, टिकट का प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी जो टीम्स की है, टीम्स की मतलब वही गेम बनाती है, सो क्वालिटी ऑफ टीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है इनकम लेवल, ठीक है, आपका इनकम लेवल क्या है उस पर्टिकुलर जगह पे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड जितने भी गेम्स हैं, मोस्ट ऑफ द गेम्स या मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स, वो मैक्सिमम एक दिन में खत्म हो जाते हैं या फिर कुछ घंटों में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। क्रिकेट एक हम्म। ऐसा गेम है जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और वहां पे ना जो स्टेट है, ठीक है, जो जो गेम का स्टेट है, मतलब जिस सिचुएशन में है अभी गेम, वो टिकट सेल्स को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। हम्म। और ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के गेम्स, और मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के क्या कहते हैं डेटा सेट्स को देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड उन्होंने ना इंटरनेशनल गेम्स को जिस तरीके से बांटा हुआ है, 1877 से लेकर 2019 तक का डेटा, ठीक है, ये बताता है कि वहां पे 426 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। एंड 437 ओडीआईस खेले गए हैं, एंड 37 टी20आईस खेले गए हैं। जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड अटेंडेंस, ठीक है, वो है 93,013। कौन से मैच में? जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था 2015 का, ऑस्ट्रेलिया हाँ। वर्सेस न्यूजीलैंड, वहां पे एमसीजी में वो हाईएस्ट रिकॉर्डेड है, ठीक है। उसमें देखा गया है, ठीक है, इस डेटा सेट में कि अटेंडेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस चीज के कि एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया कितने रन बना रहा है, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि ऑस्ट्रेलिया कितने विकेट्स लूज कर रहा है। सो से फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक क्या कहते हैं, डे वन पे कुछ रन बनाता है, तो डे टू पे पर रन, ठीक है, आपके 7 लोग ऐड होते हैं। ये चीज हम्म। देखी गई है स्टेटिस्टिक्स में, पर रन 7 लोग एक्स्ट्रा देखने आते हैं, ठीक है। पर अगर ऑस्ट्रेलिया टिकट्स लूज कर रहा है, सॉरी विकेट्स लूज कर रहा है, तब 335 लोग जो है कम आते हैं देखने के लिए। बाप रे। So, ठीक है, सो सेकंड डे पे उतनी ही अटेंडेंस आपकी 335 से गिर जाती है, ठीक है। हम्म। और अगर ऑपोजिशन की विकेट्स ज्यादा जा रहे हैं तो उतनी ही ज्यादा वो क्या कहते हैं बढ़ती है। सो ऑपोजिशन बढ़ती की है विकेट के साथ और अपने रन्स के साथ ये रन डायरेक्टली के साथ। प्रोपोर्शनल है। पर अगर अपना विकेट गिर रहा है
तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये जानना, ये मतलब समझना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। नाउ अगेन, मैं सिर्फ उस चीज को कंसिडरेशन में ले रहा हूँ जितनी टिकट्स बिक रही है, ठीक है। अगर सेम डे पे मान लो से जैसे 2010 के एशेज स्टोर में हुआ था, जहाँ पे इंग्लैंड ने लिटरली ह्यूमिलिएट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, और बहुत सारी विकेटें चली गई थी, तो कई सारे लोग उसी टाइम क्या कहते हैं स्टेडियम छोड़ के चले, ठीक है। पर मैं हम्म ऐसे केसेस को नहीं गिन रहा हूँ, मैं सिर्फ उन केसेस को गिन रहा हूँ कि टिकट एक्चुअली कितनी बिक रही है, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डेज परफॉर्मेंस फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है। हम्म और इकोनॉमिक्स इस चीज को बोलते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, जो हमारी जो या कंज्यूमर्स की जो है रैशनल एक्सपेक्टेशंस होती है, मतलब इसको ये टर्मिनोलॉजी दी गई, ठीक है। एंड जो जितने भी डिसीजंस है ना आपके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एंड मोस्ट लाइकली इवेंट जो होता है आपका, कि भाई हाँ आपको पता है कि यार अभी क्या होने वाला है, जैसे अभी आपने बोला हो सकता है कि ये ड्रॉ हो जाए, तो हो सकता है कि ज्यादा लोग आए ही ना इसको देखने के लिए, हाँ अनलेस हाँ उनके पास टाइम है, या फिर क्या कहते हैं इस चीज का है कि यार चलो ठीक है हम सैटरडे या संडे है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब टीम अच्छा कर रही है, स्पेशली व्हेन दे आर बैटिंग वेल, ठीक है, हम्म, तब क्या कहते हैं दूसरी टीम तब क्राउड जो है पुल होता है, क्योंकि क्रिकेट में एक्चुअली देखा जाए और हमेशा से ये चीज है यार कि जो बैटर्स की जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है वो थोड़ी बॉलर से ज्यादा है ऑब्वियसली, ठीक है। करेक्ट। हालांकि वो बात अलग है कि लोगों ने अब इंडिया को बॉलिंग करते हुए देखना भी शुरू कर लिया है, ठीक है। पर ठीक है उससे पहले और हमेशा से ही मतलब लोग बैटिंग ही देखना पसंद करते हैं, ठीक है। और 1930s में भी ना ऑस्ट्रेलिया में ये चीज देखी गई थी, मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलियन डेटा सेट्स की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में ये चीज देखी गई थी 1930s में। इट वाज कॉल्ड एज द ब्रैडमैन इफेक्ट, ठीक है। और जितने लोग आते थे मतलब उनको बैटिंग करते देखने के लिए, जब उनकी बैटिंग होती थी ना, तो 25% लोग, ठीक है, 25% लोग ज्यादा आते थे स्टेडियम्स में, विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 7,000 पीपल एक्स्ट्रा, ठीक है, दैन द टाइम व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज बॉलिंग। तो आप सोचो, और अगर आप 2004 में, ठीक है, इन द ईयर 2004 अगर आप उनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, तो इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड $1 million पर पर्सन। वो इतना क्राउड पुल करते थे डॉन ब्रैडमैन, और उनकी सैलरी कितनी थी, $10,000 उस टाइम पे। तो ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ये चीज समझ में आती थी, ठीक है, और उन्होंने जो है ही दे डिड वेल कि यार वो कहीं दूसरे क्या कहते हैं काउंटी में जाके ना खेलना चालू करते, क्योंकि वहां पे वो लोग पैसा देने को तैयार थे, और शुरू से ही हाँ काउंटीज हाँ जो है हाँ, काफी रिच रहे हैं, ठीक है। या और ये भी एक फैक्टर देखा गया है कि जितनी भी आपकी मेजर सिटीज, लाइक से फॉर एग्जांपल मैं आपको दो टिकट देता हूँ, एक है भाई वानखेड़े में देखने का मैच, और एक है क्या कहते हैं जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल कटक में देखने का, या फिर हम्म, कोच्चि में देखने का। तो आप कहाँ देखोगे, वानखेड़े में देखोगे। तो लार्जेस्ट मार्केट ही है। जितनी भी सिटीज है ना, जितनी भी हाँ लार्जेस्ट सिटीज है वो ज्यादा बड़ा क्राउड पुल करती हैं देन स्मॉलर सिटीज, ये भी देखा करेक्ट। गया है, ठीक है। और हम्म टेस्ट मैच की जो अटेंडेंस है वो फोर्थ और फिफ्थ डे पे थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि आपको ऑलमोस्ट रिजल्ट पता होता है कि यार क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। नाउ हम्म, बहुत लोग कहते हैं कि यार एशेज में, एशेज के लिए जो है स्पेसिफिकली आपका जो क्राउड है वो ज्यादा आता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर आप देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में, तो वो हर एक मैच देखने की क्या कहते हैं कोशिश करते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इज ऑल्सो द डे ऑफ द वीक। वहां पे ऑस्ट्रेलिया में कल्चर है, ठीक है। डे ऑफ द वीक क्या है कि जैसे पहले टेस्ट मैचेस होते थे, ठीक है, वो ऐसे होते थे कि मतलब इंग्लैंड में ना यूजली शुरू होते थे थर्सडेज को, ठीक है। हम्म अभी भी हम्म, वो चीज है कि मतलब मोस्टली क्या कहते हैं आपके जो है थर्सडेज जो है शुरू होते हैं टेस्ट मैचेस। थर्सडे शुरू होता। और बीच में ना आफ्टर थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे एक ऑफ डे होता था पहले, संडे, ठीक है। हम्म तो संडे वो इसलिए भी होता था क्योंकि उनका क्या कहते हैं रिलीजियस रीजंस थे, तो वो सैटरडे के बाद जो है एक ऑफ देते थे, फिर उसके बाद मंडे ट्यूसडे जो है आगे उसको क्या कहते हैं उसको कंटिन्यू होता था वो, ठीक है। ऐसे में एक प्लेयर है, इनका नाम था क्लाइड बट्स, ठीक है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे, उनका डेब्यू था 1985 में। ही गॉट मैरिड ऑन हिज रेस्ट डे, वो संडे को, ठीक है, उनका शादी हुआ, और फिर उसके बाद उन्होंने वापस अपना टेस्ट मैच खेलना शुरू किया। सो 1980s में ना इंग्लैंड में ये थोड़ा बहुत संडे को खेलना भी शुरू किया इन लोगों ने कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। और 2001 तक, ठीक है, रेस्ट डेज खत्म ही हो गए हम्म पूरे के पूरे, ठीक है। अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया का डेटा सेट निकालो तो वहां पे यूजली टेस्ट मैचेस शुरू होते थे फ्राइडे, ठीक है। पर उनके दो टेस्ट हमेशा फिक्स्ड होते थे, नो मैटर व्हाट डे ऑफ द वीक। वन इज द बॉक्सिंग डे टेस्ट, ठीक है, 26 को खेलना ही है। और दूसरा है जो न्यू ईयर टेस्ट खेलते हैं सिडनी में, ठीक है, बॉक्सिंग सिडनी डे में। होता है एमसीजी में, लोगों को पता ही होगा। और
सिडनी में जो न्यू ईयर टेस्ट होता है वो सेकंड को खेला है, ठीक है। तो नो मैटर व्हाट टाइम ऑफ द और व्हाट डे ऑफ द वीक इट इज, वो खेला जाता था। अगर मैं आपको अटेंडेंस का डेटा बताऊं, ठीक है, कि जिस तरीके से होम डोमिनेंस पे या फिर उनकी टीम की डोमिनेंस पे ये अटेंडेंस जो है एक्चुअली शुरू होती थी, वो ये है कि सिर्फ अगर मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का ले रहा हूँ, एवरेज जो अटेंडेंस है टेस्ट मैचेस की, ठीक है, वो 1920s और 1930s में ऑलमोस्ट 23,000 होती थी, ठीक है। और 1940s में ये थोड़ी सी बढ़ी, ठीक है, वो 34,000 तक गई, क्योंकि तब भी अच्छा खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया। 1960s में ये घट जाती है, फ्रॉम 34,000 इट कम्स डाउन टू 18,000। फिर उसके बाद 1970s में ये 15,000 आ जाती है, और 1980s में ये 11,000 आ जाती है। और फिर जब ये डोमिनेट करना फिर से शुरू करते हैं, विच इज इन दी फर्स्ट डेकेड ऑफ द 2000s, ठीक है, 27,000 पे पहुंच जाते वाह, हैं एवरेज। तो आप देखो कि कितना ज्यादा बढ़ गया है, फ्रॉम 11,000 टू टू 27,000। 27,000। और एवरेज अटेंडेंस ओडीआईस की हमेशा से मतलब ऑलमोस्ट 1980s से 1990s से हमेशा 33,000 पे रही है। जेफरी बॉयकॉट ने ना एक बार बोला था कि यार आप जितना भी आपका ग्राउंड है ना, ठीक है, उससे 50-50 मील दूर, ठीक है, आप ना टेस्ट मैच दिखाओ ही मत, ब्लैकआउट कर दो, ताकि लोग ना, अगर उनको वो टेस्ट मैच देखना है तो वो ग्राउंड में जाए। बाकी जो 50 मील दूर हैं, ठीक है, वो टीवी पे देख ले, कोई चक्कर नहीं है, पर इन लोगों के पास वो लग्जरी नहीं होनी चाहिए कि वो टेस्ट मैच को जो है क्या कहते हैं, घर पे बैठ के देख ले। और इससे ये इंसेंटिव मिलेगा ऑब्वियसली। पर ये सारी चीजें ना उस एरा में काम करती हैं जब ऑब्वियसली आप ब्रॉडकास्टर्स को एक तरीके से आप पैसा देते थे कि यार दिखा दो। दूरदर्शन को भी बहुत टाइम तक बीसीसीआई ने पैसा दिया कि भाई दिखाओ हमारे मैचेस। फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं, फिर पेड टीवी वगैरह आने लगा। 1970s में कैरी पैकर आया, उसने मतलब पूरी ऐसी तैसी कर दी पूरे सिस्टम की। उसने कहा कि भाई अब से ब्रॉडकास्टर्स हमें क्या कहते हैं पैसा देंगे दिखाने के लिए। और बात सही भी है यार, क्यों, क्रिकेट तुम्हारा प्रोडक्ट है। एंड ओवर द इयर्स इनफैक्ट देखा गया है कि टेस्ट मैचेस के जो नंबर्स हैं वो कम हो गए, ठीक है। पर ब्रॉडकास्टर्स अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? तो एक इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि मे बी फ्री टू एयर एटलीस्ट फॉर टेस्ट मैचेस आना चाहिए। अगर फ्री टू एयर आएगा टेस्ट मैचेस के लिए, तो मे बी ज्यादा डिमांड बढ़ सकती है लोगों की, और हमें एग्जैक्टली पता लग सकता है कि कितने लोग एक्चुअली देख रहे हैं इस गेम को, ठीक है, और करेक्ट। उनको हम केटर कर सकते हैं एट एट एन ऑप्टिमम प्राइस। बाकी इंग्लैंड में तो हमेशा से रहा है। स्काई स्पोर्ट्स ने इनफैक्ट बोला है कि उनकी सबसे जो है पीक थी, वो तब थी जब बेन स्टोक्स ने वो हेडिंगली वाली इनिंग्स खेली थी 2019 में, और वो था 2.1 मिलियन लोगों ने देखा। उसके बाद करेक्ट। वो उन लोगों ने कभी वो पीक हिट ही नहीं करी इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब इंग्लैंड में नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, जो है वो है। तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि मतलब क्राउड कितना हो। बट इट विल बी ग्रेट टू सी कि अभी आगे क्या होता है, क्योंकि आई एम श्योर दैट इंग्लैंड डेफिनेटली इज ऑन द राइट ट्रैक टू विन दिस, एंड दे आर वे अहेड ऑफ श्रीलंका। और जिस तरीके से जेम्स स्मिथ ने खेला है, मुझे दैट गाय हैज रियली प्रूव्ड हिज सिलेक्शन टू बी वेरी वर्दी। और वो चीज It's a डेफिनेटली। difficult for the Ben folks and for Bairstow. Yeah, it'll be difficult for them to again enter in the Test cricket. बेन फोक्स ने भी कुछ खास नहीं किया था, देखना यार जब आया था तो। बेस्टो एज अ बैटर भी आ सकता है, अगर उसने अपना दिखा दिया ना, तो बेस्टो हाँ। को एज अ बैटर भी खिला सकते हैं। बेस्टो एक ऐसा प्लेयर है जो जो ये लोग कहेंगे कि भाई कोई चक्कर नहीं है, इसको आने दो, अगर ये आ जाएगा तो ये तोड़ फोड़ मचा देगा, और ये हमें ऐसा ही बंदा चाहिए। हम्म। बेस्टो को नहीं खेलेंगे यार, मतलब बेस्टो को नॉट जस्ट फॉर हिज कीपिंग एबिलिटीज, आई थिंक एज अ प्योर बैटर ही कैन मेक द साइड, एंड ही शुड, Yeah. ही इज प्लेइंग वेल। अगर उसको वो मौका देना चाहिए, क्योंकि बेस्टो ने यार बहुत किया इंग्लैंड क्रिकेट के लिए। वो हम्म। बेचारा बहुत इधर से उधर, उधर से इधर हुआ है। 100 टेस्ट मैच खेल लिया है उसने भी। बट वही है ना कि मतलब किस स्पेस पे खेले हैं, कैसे किया है, क्या नहीं किया है, वो भी है। हम्म। आह, तो ये दो टेस्ट मैचेस हो गए। अब हम उस सेगमेंट में जाते हैं जो हमने प्रॉमिस किया है लोगों को कि हम बताएंगे, which is the associate nations segment, guys. And with this color that I am wearing, I am doing justice to the the team that we are going to discuss today, which is Japan. जापानीज क्रिकेट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा जो जापान में चल रहा है, या फिर जापानीज बोर्ड जो कर रही है, जेसीए जापानीज क्रिकेट एसोसिएशन जो कर रही है। सो
क्रिकेट बहुत पहले क्या कहते हैं एक तरीके से खेला गया है, एंड ब्रिटिश पहले खेलते थे वहां पे। और जो पहला क्रिकेट क्लब था इनफैक्ट वो था योकोहामा क्रिकेट क्लब, एंड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ स्कॉटिश टीम मर्चेंट देयर, जिनका नाम था जेपी मॉलिसन। ठीक है, उन्होंने 1868 में वो चीज पहला क्रिकेट क्लब एस्टैब्लिश किया था। एंड उसके बाद जेसीए जो है एस्टैब्लिश हुआ है 1984 में जाके। ठीक है, एंड उसके हम्म। बाद ये एसोसिएट नेशंस बने, आईसीसी के मेंबर बने इन 1995। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बदली इन द ईयर 2001। एंड इनका जो क्रिकेट सीजन रहता है वो मार्च से लेकर अक्टूबर में रहता है, क्योंकि उसके बाद फिर ठंड हो जाती है और वहां पे फिर क्रिकेट आप खेल नहीं सकते। ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द ईयर आप जो है अगर जापान जाके खेलना चाहते हो तो यू कैन जस्ट राइट टू देम। ठीक है, एंड आप एक टीम लेके जा सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट टीम इट इज वो लोग अपनी एक क्लब टीम होगी या फिर नेशनल टीम होगी, आप जिस तरीके की टीम हो वैसा अपनी एक टीम उतार देंगे। बिकॉज वो ये कहते हैं कि नहीं यार, अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, एंड डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी हम एक टीम उतारेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको क्रिकेट ग्रो करना, तो ये एक तरीका ढूंढा उन्होंने। ठीक है, कि आप हम्म। हमारी वेबसाइट पे जाके लिखिए वगैरह वगैरह। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि ऑल्दो मिडिल ऑफ द वीक थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बाकी सारे लोग उनके मिडिल ऑफ द वीक में क्या है कि मतलब बाकी सारा काम करते हैं एंड क्रिकेट सिर्फ पार्ट टाइम खेलते हैं ना ये लोग। तो मिडिल ऑफ द वीक में मुश्किल होगा, बट हम फिर भी मैनेज कर लेंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसा करके उन्होंने लिखा है हम्म। अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, हम्म। सो बड़ी क्यूटली लिखा है। मंगोलिया को अभी अभी इन लोगों ने हराया था, 6-0 हराया था। ठीक है, अभी T20 इनके जो मैचेस चल रहे थे। और जापान में ना इनका जो जेसीएल है जिसे कहते हैं जापान क्रिकेट लीग, ठीक है, वो खेला जाता है। इट इज अ 40 ओवर टूर्नामेंट दैट दे प्ले। और ये 3 डिविजन्स में खेला जाता है विद ऑलमोस्ट 27 टीम्स। ठीक है, हम्म। 27 टीम्स खेलती हैं। और इसके अलावा एक जापान कप है। और ये जो है एक T20 कप है बेसिकली, जिसमें ऑलमोस्ट आपके 7 डिवीजन खेलते हैं। जैसे नॉर्थ कांतो हो गया, ईस्ट कांतो, वेस्ट कांतो, साउथ कांतो। ठीक है, ऐसे कई सारे आपके डिविजन हैं। 7 डिविजन है बेसिकली, एंड इसमें ऑलमोस्ट 50 टीमें खेलती हैं। ठीक है, और इसमें जो प्लेयर्स अच्छा करते हैं, ठीक है, उनको खेलने मिलता है जापानीज प्रीमियर लीग में, विच इज JPL। ठीक है, एंड हम्म। JPL इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ देयर T20 लीग, जहाँ पे ये सारे बेस्ट लोग खेलते हैं। उसके अलावा ये इनका जो मेजर फंडा है जहाँ से ये लोग प्लेयर्स निकालते हैं वो है अंडर 15, अंडर 19 और यूनिवर्सिटीज जो है क्रिकेट में खिलाती है। मतलब यूनिवर्सिटीज में जो क्रिकेट ये लोग खिलाते हैं बेसिकली, मतलब हर यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है कि आप क्रिकेट खिलाओ, हमें बताओ कि भाई कौन से प्लेयर्स जो है अच्छे हैं। और जापानीज मेंस नेशनल टीम ने अपना पहला मैच खेला था 1996 में। और उसके बाद ये लोग क्या कहते हैं, जो आईसीसी की ईस्ट एशिया पैसिफिक क्रिकेट कप है, वो जीते हैं 2005 में। ठीक है, और एक एशिया पैसिफिक ईस्ट एशिया पैसिफिक सॉरी ट्रॉफी है 2007 में, ये लोग जीते थे। और एक मेंस ईस्ट एशिया कप है। ठीक है, और वो जीते थे वो लोग 2018 में। आप लोगों ने इनको देखा भी होगा, बल्कि इन द वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली ये अंडर 19 वाला वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें खेले थे ये लोग एक। एंड जुलाई 2023 में ना क्या हुआ था कि साउथ अफ्रीका ने इनफैक्ट क्या कहते हैं, इन लोगों ने वेलकम किया एक बंदा है, दी हेड्स ग्राउंड्समैन ऑफ सुपर स्पोर्ट्स पार्क। सुपर स्पोर्ट्स पार्क आपको पता ही है साउथ अफ्रीका में होगा। तो वहाँ का जो हेड क्यूरेटर, ठीक है, ब्रायन ब्लॉय, उसको बुला के फिर उसके बाद टर्फ विकेट्स बनवाई है वहाँ पे। एक वहाँ पे उनका सानो इंटरनेशनल पिच है। ठीक है, सो वहाँ पे इन लोगों ने टर्फ विकेट बनवाई है। और कुछ प्लेयर्स हैं स्पेशली वुमेन्स क्रिकेट में, जो उनके वुमेन्स जापानीज प्रीमियर लीग में जो है खेलने भी आते हैं। एंड सेम इज द केस विद श्रीलंका। And it is very surprising to see that a board which is struggling to actually take its own, मतलब manage its own finances, ठीक है, श्रीलंका वो भी जापान को जो है सपोर्ट कर रही है। सो इनफैक्ट उनका जो क्यूरेटर है वो भी गया है वहाँ पे, कोचेस गए हैं वहाँ पे श्रीलंका के देखने के लिए कि मतलब वहाँ पे किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकती है। और अगेन वुमेन्स प्रीमियर लीग में उनकी जो है लेडीज भी जहाँ के क्या कहते हैं वुमेन भी जाके वहाँ पे खेल रही हैं जापानीज प्रीमियर लीग में। सो इट्स अ वेरी जिसे कहते हैं ना गिव एंड टेक वाला सीन है। बट अभी तो जापानीज क्रिकेट इज ओनली इन अ पोजीशन टू टेक एंड नॉट गिव दैट मच। या या दे आर इन सम टाइम, पर this also depends on the strategy that they are making. So they came up with a 5-year plan. ठीक है,
और बड़ी क्यूटली उन लोगों ने मतलब जब उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाया तो मतलब एक 2023 से लेकर 2027, 23, 24, 25, 26, 27, ये 5 साल का उन लोगों ने एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाया और इसका नाम दिया है काइका। ठीक है, इसको कहते हैं टाइम टू फ्लरिश। एंड हम्म क्रिकेट वहाँ पे मतलब बेसिकली उनका ये मकसद है इस इन 5 सालों में कि मतलब वहाँ पे फ्लरिश हो, क्रिकेट को जो है ज्यादा सिखाया जाए, बढ़ाया जाए, खेला जाए। ठीक है, ज्यादा नए फैंस आ पाए, नए पार्टनर्स आ पाए। ठीक है, और वर्ल्ड स्टेज में वो लोग compete कर पाए। ठीक है, और नई ऑडियंस जैसे मैंने बताया हो, पर सोशल वैल्यू उनका क्रिएट करना है। जापानीज में हमेशा सोशल वैल्यू क्रिएट करने का सबसे ज्यादा वो सीन रहता है, तो उनको सोशल वैल्यू क्रिएट करनी है। एंड जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं जितनी हो सकती हैं प्लेयर्स को, ठीक है, तो वो दिखानी है। तो उनका मतलब फोकस एरिया यही है कि मतलब यार हम स्टार मॉडल्स बनाएं, ठीक है, इंस्पिरेशनल टीम्स बनाएं, नेशनल टीम्स जो कि मतलब इंस्पायर करे दूसरे लोगों को, नहीं यार हमें भी खेलना चाहिए। ठीक है, उन्होंने अपने फोकस एरियाज में रखा है डिजिटल मार्केटिंग। हम जितनी मार्केटिंग हो सकती है उतनी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग करें, मतलब सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे जो है बताएं लोगों को कि भाई क्रिकेट क्या है। अगर आप उनकी साइट पे जाके देखोगे तो बड़ा क्यूट सा उन लोगों ने एक वीडियो बना रखा है जिसमें उन लोगों ने बताया कि व्हाट इज क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट है क्या, वहां पे लोगों को पहले ये पता होना चाहिए। और स्कूल्स के साथ एंगेज करना चाहते हैं, पावरफुल इवेंट्स बनाना चाहते हैं, वो एक्सपर्ट्स डेवलप करना चाहते हैं, और काफी सारे प्रॉफिट सेंटर्स भी क्रिएट करना चाहते हैं। बट ये एक लंबा लॉन्ग शॉट। इससे पहले जो उनकी 5 ईयर स्ट्रेटेजी थी 18 से 22 तक, वो बेसिकली ये था कि यार हम किसी तरीके से सक्सेस ला पाए इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप, जो उन लोगों ने किया भी, एक अंडर 19 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी कर लिया। ठीक है, और जो हम्म उनकी सानो सिटी इंटरनेशनल सिटी ग्राउंड है, ठीक है, उस पे हम्म वो लोग क्या कहते हैं और ज्यादा डेवलपमेंट करना चाहते थे, प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे वो लोग जापानीज क्रिकेटर्स के लिए, कि यार उनको भी बाकी सारी लीग्स खेलने को मिले एटलीस्ट, कि उनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा है। उससे पहले वाले 5 ईयर स्ट्रेटेजी में भी वही है कि मतलब उनका ना एक कॉन्सेप्ट है जापानीज ट्री करके। जापानीज ट्री का ना एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि मतलब आपकी जो जड़ें हैं ना, उसको आप मजबूत रखोगे तो एक अच्छा सा पेड़ बन पाएगा, हायरार्की। ठीक है, सो उन लोगों ने बताया कि यार मतलब एक काफी हेविली फोकस किया है ऑन रूट्स, मतलब विच इज जो हमारी जूनियर क्रिकेट है उस चीज को डेवलप करने में, अंडर 15 अंडर 19 को डेवलप करने में हमने ज्यादा पैसे लगाए हैं। अंडर 12 क्रिकेट डेवलप करी है, डेवलपिंग कोचेस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हमने ज्यादा जो है बढ़ाए थे। और जो सपोर्ट करते थे क्लब्स, उसका भी मतलब हमने जो है उनको भी टॉप फैसिलिटी देने की कोशिश करी है विद मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली वो लोग क्रिकेट का एक स्टेटस बनाना चाहते थे डोमेस्टिक लीग में। और ये हम्म चीज उन लोगों ने मतलब अपनी उसमें क्या कहते हैं वेबसाइट पे भी लगाई है, इट्स कॉल्ड एज अ जापानीज स्ट्रीट। ठीक है, और बहुत क्यूटली उन्होंने बोला है कि मतलब यार वी जस्ट वांट राइट नाउ कि ऑलमोस्ट अराउंड हमारे 25,000 पार्टिसिपेंट्स हों। ठीक है, एंड फैंस अक्रॉस जो इंस्टाग्राम पे या फिर जैसे कह सकते हैं सोशल मीडिया पे हमें 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए। ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये सब लिखा है उन्होंने। हाँ, एंड वी वांट मोर एंड मोर विजिटर्स। एंड जो हमारे नेशनल पार्टनर्स हैं वो कम से कम 10 होने चाहिए, स्पॉन्सर्स, पार्टनर्स वगैरह। और एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है इसके बारे में, और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। एंड उन्होंने उनका उनका जो एक चीज है, ठीक है, वो ये भी है कि वो चाहते हैं कि यार हमारा जो मर्चेंडाइज सेल है वो ऑब्वियसली बढ़े, 400% बढ़े, एनुअल बजट हमारा जो है 100% से इंक्रीज हो इन 5 साल में। बट वी जस्ट वांट टू क्वालिफाई फॉर वन वर्ल्ड कप, अ वर्ल्ड कप। उन्होंने कहा कि यार हम एक वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई कर जाए ना, बहुत है हमारे लिए। और अभी धीरे धीरे क्या कहते हैं विद ओलंपिक्स ये चीज हुई है कि मतलब वहाँ का जो जापानीज ओलंपिक कमिटी है वो उसके मेंबर्स बन गए हम्म 20। सो सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू से, क्योंकि वहां से भी फंडिंग मिलती है आपको, आईसीसी से भी फंडिंग मिलती है। सो किस तरीके से वो उस चीज को यूटिलाइज करते हैं और आगे चलते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। करेक्ट बट यार जापान में क्या कहते हैं ऑलमोस्ट 24 ग्राउंड्स हैं जो एक तरीके से वहां पे खेला जा सकता है। मोस्ट ऑफ इट इज ऑफ कोर्स बिलोंगिंग टू क्लब्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और दो ग्राउंड्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, और वो माउंट फूजी के पास है। ठीक है, हम्म सो अगर मौका लगे तो कभी आप जाके देखिएगा, या फिर एटलीस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप। वेरी वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, वेरी पिक्चरस्क ग्राउंड्स। ठीक है, माउंट फूजी के पास ग्राउंड 1 और ग्राउंड 2 ऐसा करके नाम दिया है उन्होंने, माउंट फूजी ग्राउंड 1, माउंट फूजी ग्राउंड 2। So this is something about the Japanese cricket. But yeah, it'll be interesting to see.
कि किस तरीके से ये लोग आगे आते हैं cricket, and hopefully they get more support from the full member nations also. So yeah, that's pretty much it from today's episode, guys. As usual, it was fun bringing you all these insights in episodes, and of course, what we keep discussing about the game that is being played in the other parts of the world, in lesser known, if not lesser known parts of the world, but of course, in parts of the world where you might be very surprised to know that cricket is also being played. And yeah, I mean, it's very fascinating. Yeah, keep sharing and subscribing our content. Subscribe below, please, guys. Subscribe as much as you can. Please subscribe to our content. Like करिए, share करिए, comment करिए, और मेंबरशिप के बारे में मैं फिर से याद दिलाऊंगा आपको. और अगर कोई फीडबैक है इन द सेंस कि हम किस तरीके से अपना चीज मतलब अपने कंटेंट को और अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो प्लीज हमें बताइए. वी मोर देन हैप्पी टू अकोमोडेट दोज. एंड हाँ, ऑडियो और वीडियो का तो डेफिनेटली थोड़ा और वक्त लगेगा भाई, क्योंकि हम बस यही कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट कीजिए. आगे बढ़ नहीं रहा है चैनल अनफॉर्चुनेटली, बट हम इसे मॉनेटरी एस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं. हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम पैशनेट हैं इस चीज़ के बारे में, क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और इसलिए हमें अच्छा लगता है कि आपके पास ये सारी स्टोरीज आती हैं. और अगर उतना ज़्यादा पैसा ना भी आए तो भी चले, बट जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक हम बाकी चीज़ें इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमें यही चीज़ वापस जो है री इन्वेस्ट करनी पड़ेगी इस फॉर्म में. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट, बट यस, हम जो भी परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं इन द सेंस टू ब्रिंग आउट द बेस्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑडियो, दैट इज समथिंग दैट वी कीप डूइंग. आज भी एक तरीके से मैंने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया है. आई डोंट नो ये कि कितना काम आया होगा. ये तो आप ऑब्वियसली विथ कमेंट सेक्शन आप हमें बता सकते हैं कि कितना काम आया है, कितना नहीं आया. तो वी आर ऑलवेज इन फॉर दैट. बट या, एज यूजुअल, it was fun bringing you these episodes, guys. So thank you so much, guys. We are on X, we are on YouTube, we are on Facebook, we are on Instagram, and of course Spotify. So take care. Thank you.